दोस्तों अक्सर हमारे दोस्त पूछते हैं कि ऐसे कौन से प्लांट हैं समर में लगाएं जिनमें फ्लावर भी है और केयर भी कम करनी पड़े। तो उनमें मेरा तो फेवरेट है पोर्टुलाका जो है, गुल दोपहरी जिसको हम कहते हैं। इसमें कुछ ऐसे होते हैं जो एक सीज़न के बाद डेड हो जाते हैं, लेकिन ये जो मेरे पास हैं ये हम अगले सीज़न के लिए सेव कर लेते हैं। इस बार हमने 4-5 पॉट ऐसे रखे थे, हर एक में अलग अलग कलर लगा के सेव कर लिया था और बाकी खाली करके फेंक दिए थे। तो आए उससे पहले कि हम उसको लगाना सीखें, ये कुछ बेड हमने लगाया था उसकी अपडेट दे दें आपको। फ्लावर्स की तमाम फ्लावर इस वक्त ब्लूम पे हैं और कुछ तो अभी सीड पे भी आ रहे हैं। इंशाल्लाह सीड किस तरह कलेक्ट की जाते हैं वो भी आपको सिखाएंगे। और आज इसकी वीडियो में जो मैं पोर्टुलाका कैसे लगाया जाता है, जो जिस तरीके से एक सीड से भी लगाते हैं और कटिंग से भी, वो तरीका दिखाएंगे आपको। तो पहले ये देख लें, ये हमारे अपनी सोसाइटी में लगे हुए हैं ये फ्लावर्स और इस वक्त फुल ब्लूम पे हैं माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। पेटूनिया तो एक ऐसी चीज़ है कि जो काफ़ी दिन भी चलता है और ख़ूबसूरत भी बेतहाशा होता है। कुछ फ्लावर हमने अपने एक दोस्त हमारे कामों की में शेख रमज़ान साहब उनके घर लगा के आए थे, उनकी एक जगह बनी हुई बाहर। तो उसमें देखें कैसे ग्राउंड में कितनी खूबसूरत बेड बने हुए हैं वो, और वो भी फुल ब्लूम पे हैं अभी। इंतहाई खूबसूरत और कलरफुल और लॉन्ग ड्यूरेशन चलने वाले ये फूल हैं। तो ये पेटूनिया मेरे तो बहुत फेवरेट है। इसकी केयर भी इतनी, कोई इसमें कोई डिज़ीज़ भी नहीं लगती है, कोई मसला भी नहीं होता है, पानी देते जाना है। पहले बस एक चीज़ याद रखें किसी भी प्लांट और फ्लावर के लिए, वेल ड्रेन साइल और उसमें कुछ खुराक होना ज़रूरी है उनके लिए, क्योंकि इसने फ्लावर देने होते हैं। इस वक्त जब ये फ्लावरिंग के करीब आ जाए तो इसको NPK स्प्रे कर दें तो उसमें इसकी पोटाश की कमी दूर हो जाए तो ये बहुत ज़्यादा ब्लूमिंग करता है। दूसरा आपने क्या करना होता है कि इसकी जो स्पेंट फ्लावर हैं, ये हो गया या पोर्टुलाका हो गया, अभी हम उसके बारे में आएंगे, तो उसके भी वो निकालते जाएं तो नए फ्लावर आते जाएंगे। ये हमने पार्ट्स, मैंने अपने घर में स्पेशली 5 जो थे कलर्स वो सेव किए थे। तो आज इसको देखें, ये मैंने बुलाया था मालियों को, तो वो हमारे सोसाइटी के माली हैं, उन्होंने मुझे लगा के दिए उसमें से कटिंग्स। तो ये सबसे इजी तरीन, जो नया गार्डनिंग सीख रहा है या करना चाह रहा है, तो वो सबसे पहले ये इसके ऊपर हाथ साफ करे, ट्राई करे, प्रैक्टिस करे। और अगर आपने प्रोफेशनली बहुत सारे पार्ट्स तैयार करने हैं, यानी कि लामहदूद, जैसे कि हम सोसाइटी के लिए काफ़ी 100 के ऊपर पार्ट तैयार किए, तो हम उनको पहले जो 5 पार्ट सेव किए थे उनको अभी छोटे छोटे पार्ट्स में लगा रहे हैं, क्योंकि बड़े पार्ट्स जो हैं हमारे रेडी नहीं अभी हुए, क्योंकि उनमें लगा हुआ है पेटूनिया और दूसरी जो अंगेज हैं। जब ये ऐसे फ्री हो जाएंगे तो इनमें से निकाल के छोटे में से फिर वो लगा देंगे उनमें। तो ये देखें अभी मंशा साहब उनमें से कटिंग लेके उन 5 पार्ट में से उसमें लगा रहे हैं अभी। तो काफ़ी सारे पार्ट उन्होंने तैयार कर लिए हैं, अगर और ज़रूरत पड़ी तो फिर इनमें से ही कटिंग आगे लगा देंगे। तो यही तरीका है, बहुत ही आसान है। 2 इंच की 3 इंच की कटिंग आप लगा सकते हैं, 1 इंच की भी लगाएंगे तो वो भी ग्रो हो जाती है और सीड से भी ग्रो हो जाता है। नर्सरी में आजकल अवेलेबल हैं वो, इसकी सीडलिंग जो है, आप वो भी ला के उनको स्प्लिट करके लगा सकते हैं। लेकिन ये आसान तरीका है, हर साल 1-2 पार्ट बना के सेव कर लिया करें। तो इस बार हमने एक पैसा भी इसकी ख़रीदारी पे नहीं लगाना है, तो हमारी अपनी सेविंग है काफ़ी सारी। तो इसी तरह आप भी किया करें। बस इसको पानी का जो है, जो अगर आप सीडलिंग करते हैं तो रोज़ाना एक बार शावर कर दिया करें। और पार्ट्स में जो होते हैं गमले, उनमें भी अगर तो पार्ट्स में है तो रोज़ाना, क्योंकि गर्मी बहुत होती है, उसको वाटरिंग किया करें। और अगर तो सॉइल में है तो एक दिन छोड़ के भी करेंगे तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि मॉइस्चर रहती है नीचे, और वो ड्राई होने के बाद भी आप उसको लगा सकते हैं पानी। तो ये सिलसिला है, इस तरह हम इसको रेडी करेंगे। ये हमने प्रीवियस ईयर किया था, इस तरह बेड पूरा बनाया था। होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू वेरी मच।